हमारे साथ मौजूद हैं हसन अयूब खान साहब जो इस वक्त हॉलैंड में मौजूद हैं, एम्स्टरडम। अब जाहिर है हसन भाई यहाँ पे आए हैं, इनकी मेहरबानी तशरीफ़ ले आए हैं, तो नाजायज़ फ़ायदा तो हम उठाएंगे। नाजायज़ फ़ायदा नहीं, जायज़ फ़ायदा है। जायज़ फ़ायदा हसन, हो सकता है ना मेहमान कहे कि यार मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपने मुझे फिर उसी काम पे लगा बिल्कुल दिया। नाजायज़ काम नहीं है जी। मैं बड़ी खुशी है आपके व्यूअर्स जो हैं वो, मैं उनको अपना व्यूअर समझता हूँ। थैंक यू। और आप यकीन करें कि जिस तरीके से प्यार मिलता है आपके व्यूअर्स की तरफ से, तो आई रियली अप्रिशिएट। और उनके साथ मेरा कनेक्शन है, और उनके पास आना, यहाँ से आपके पास एम्स्टरडम आकर उनके पास ना आता तो फिर ये ज़्यादती थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हसन। वंडर बॉय का 4 दिन बड़ा शोर शराबा हुआ, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो वंडर बॉय वाली कहानी जो है वो क्लोज हो गई। बस जितने शोर से वो आई थी, मेरा वो मोबाइल उतने- आपके पास है, मुझे दे दें। जितने शोर से वंडर बॉय वाली खबर आई थी, उतने ही शोर से वो बिल्कुल जो है ना वो फेड आउट होगी जी। अच्छा जी। उसकी वजूहात हैं जी। जी। वजूहात ये हैं कि पहली बात कि ये हकीकत नहीं थी। अच्छा जी। आपके सीनियर हैं, आप उस्ताद कहते हैं उनको, सुहेल वड़ाइच साहब जी। मेरे भी सीनियर हैं जी, बड़े मोहतरम हैं, काबिल एहतराम हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो बड़े हैं, सीनियर हैं, उनकी हर बात दुरुस्त हो। और जो बात दुरुस्त नहीं है उसको मैं उनकी सीनियरिटी को देखकर उसको दुरुस्त नहीं कह सकता। पहली बात तो ये है जी। दूसरी बात ये है जनाब के ये वंडर बॉय की ज़रूरत तब पेश आई जब उसकी कोई गैप होता, मतलब मौजूदा सेटअप कुछ अगर डिलीवर ना कर रहा होता, उसको फिल करने के लिए किसी वंडर बॉय की या कोई ऐसे जो है वो नए आदमी की ज़रूरत पड़ सकती थी, कोई टेस्ट किया जा सकता था। आज आप देख लें कि जिस तरीके से गज़ा पीस एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, जो कंफर्ट लेवल था उनका जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, आप जिस तरीके से देखें कि जब वो उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने फील्ड मार्शल से मुतल्लिक पूछा, CDF जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस शहीद आसिम मुनीर से मुतल्लिक, फिर प्राइम मिनिस्टर ने इशारा किया, वो बताया कि किधर बैठे हैं। तो ये एक इट्सेल्फ ये बात जो है वो अनाउंसमेंट है कि जो मौजूदा पेयर है फील्ड मार्शल का और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान के लिए कामयाबियां समेट रहा है। ठीक। जब ये कामयाबियां समेट रहा है तो फिर कोई नए तजुर्बे की ज़रूरत नहीं है, गुंजाइश नहीं है। और वैसे भी अब एक चीज़ डिलीवर कर रही हो और बंदा उसको ख़त्म करके दोबारा नया तजुर्बा करेगा तो वो कहाँ की दानिशमंदी है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये सिर्फ क्या सराई थी, ये कि जहन की इख्तरा थी, ये ख्वाहिश थी में भी, उसी को उन्होंने जो है इस्तेमाल किया। देखिए कुछ लोग यकीनी ये भी तो हो तौर के सकता है किसी ढीले ढाले बच्चे को वंडर प्रूफ बनाने की जो कोशिश है उसका कोई मतलब कि किसको जी, एक बच्चा है ना ढीला ढाला सा। नहीं, किसी को नहीं बनाना। अच्छा जी। किसी को नहीं बनाना। और जो बातें ये गुफ्तगू कर रहे हैं वो बिल्कुल यानी बेसलेस है। अच्छा जी। उसकी कोई यानी बैकग्राउंड के ऊपर उसके हवाले से कोई भी यानी कोई सोच तक मौजूद नहीं है। तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर जो ये वंडर बॉय का मंजन ही मैं कहूँगा उसको, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो दुरुस्त नहीं था। और फिर वो देने के बाद फिर ज़ाहिर बात है उसको आपने काउंटर ही करना था। मैंने काउंटर किया, बस द फर्स्ट वन। मैंने कहा जी ऐसी कोई हकीकत नहीं है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद बड़े सीनियर हैं, मैं बड़ा पसंद करता हूँ, बड़े उनकी खबरें दुरुस्त होती हैं, अंसार अब्बासी साहब जी। अंसार अब्बासी साहब का भी ताल्लुक़ जो है वो जियो नेटवर्क के साथ है या जंग ग्रुप के साथ है। उन्होंने भी यही कहा कि वो भी मुंतज़िर हैं कि कब ये वंडर बॉय आता है। उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं कहता हूँ कि खबर दुरुस्त है सुहेल वड़ाइच साहब की, तो फिर इंतज़ार कर लेते हैं। तो मैं भी ये कहता हूँ कि इंतज़ार कर लेते हैं। वैसे पूछना ये था कि आपके सीनियर की कौन सी खबर दुरुस्त हुई है आज तक? मुझे तो क्रेडिट के ऊपर ये जब मुलाकात हो आप उनसे पूछिएगा। नहीं, अच्छा मैं मुझे आपसे जरा ये पूछ रहा बताएं, नहीं मुझे हूँ। आप भी तो तज्ज़िया लेते हैं, मैं उस तज्ज़िया बहस करते में हैं। पढ़ना नहीं चाहता। अच्छा, कोई एक खबर वैसे बता सर मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, ये आपका और उनका मैटर है, आप उनसे ज़रूर कीजिएगा। इसका मतलब ये है कि जो मौजूदा फील्ड मार्शल साहब हैं और शहबाज शरीफ में मुकम्मल हम आहंगी है और शहबाज शरीफ ही असल में वंडर बॉय है। देखिए इस तरह के जो वंडर बॉय की कोई तलाश ना थी, ना है, ना नहीं, मौजूदा सेटअप में देखा जाए तो फिर तो मौजूद है ना जी। जो डिलीवर कर रहा है वही वंडर बॉय है उसी को। हाँ, वही वंडर बॉय। अगर अपने लफ्ज़ इस्तेमाल करना है वंडर बॉय तो वही लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, तो ठीक है जी, शहबाज शरीफ साहब वंडर बॉय हैं। वैसे ऐसे वंडर बॉय की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी डिलीवर कर रहे हैं। और बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियाँ समेट रहा है। सफारती महाज के ऊपर पाकिस्तान की जो इस वक्त पजीराई मिल रही है, आप बताएं दुनिया के कौन से मुल्क के पास ये अहमियत हासिल है आज देखें, 2 पावर ब्लॉक्स हैं, एक अमेरिका का है और दूसरा चीन और रूस का है। पाकिस्तान तो वाहिद मुल्क है जिनके दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया जो है वो अमेरिकन कैंप के अंदर था और पाकिस्तान जो है वो शुरू से ही चाइना और अमेरिका दोनों के साथ चलता चला आ रहा है। और पाकिस्तान को आज जो इम्पोर्टेंस अमेरिका की तरफ से मिल रही है
वो माजी में नहीं मिल सकी। True. इवन परवेज मुशर्रफ के दौर में जब हम वॉर अगेंस्ट टेरर के अंदर फ्रंट लाइन एलॉय थे, उस वक्त भी ये अहमियत नहीं मिली जो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान को मिल रही है, पहली बात। दूसरा देखें कि जो गज़ा पीस एग्रीमेंट हुआ है उसमें वाहिद दुनिया की एटमी इस्लामी ताकत पाकिस्तान है, ठीक। कोई दूसरा मुल्क नहीं है। और पाकिस्तान, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त अरब वर्ल्ड का हीरो बन चुका है। ठीक। पाकिस्तान को जो अरब वर्ल्ड ऐसा हीरो के तौर पर देख रही है और पाकिस्तान ने साबित किया है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने इंडिया को ज़ेर किया, आपको पता है कि अगर डिफेंस बजट देखा जाए तो 85 अरब डॉलर का डिफेंस बजट और तकरीबन $7.5 अरब का डिफेंस बजट पाकिस्तान का, कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक। और आर्मी स्ट्रेंथ वाइज भी देखें, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ वाइज भी तो अमेरिका देख रहा है ये बात कि इंडिया कई गुना 5 गुना बड़ा मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको ज़ेर किया ना। अब इसके अलावा देखें कि अगर पाकिस्तान की जो दिफा है ये मुआवजा है, मैं आपको बताऊँ किस तरीके से अल्लाह ताला की ख़ास जो है ना वो अनायत है पाकिस्तान को। एक तो जो अफवाज पाकिस्तान जिस तरह ओवर द टाइम उन्होंने अपनी प्रोफेशनलिज्म में और कैपेबिलिटीज़ डेवलप की हैं, दे आर सेकंड टू नन इन द वर्ल्ड। सेकंड बात ये है कि हमारी वॉर कन्वेंशनल वॉर हुई है, अनकन्वेंशनल वॉर में नहीं कि हम न्यूक्लियर ताकत हैं तो हमने कराया, नो, हमने कन्वेंशनल वॉर में शिकस्त दी है इंडिया को। और अभी नॉन कन्वेंशनल तो हमारे पास एसेट्स मौजूद है ना जी। अब जो न्यूक्स हैं हमारे, वो हमारे हैं, हमने वो बिल्कुल अपने दिफा के लिए रखे हुए हैं। और वो अगर खुदा न खास्ता कभी ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान के दिफा को वही नाकाबिले तस्खीर बनाते हैं ना कि ज़रूरत पड़ी तो हम इस्तेमाल करेंगे, यही वजह है। तो अभी तो हम अनकन्वेंशनल वॉर हेड्स की तरफ गए ही नहीं, तो खुदा न खास्ता हमें ज़रूरत भी ना पड़े, अल्लाह करे। लेकिन जो प्रोफेशनलिज्म है अफवाज पाकिस्तान का और जो रिजॉल्व है हमारी अफवाज का और जो लीडरशिप है जो सईद आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत अफवाज पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की अफवाज को मुमताज़ बनाती है। और इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट होनी है, इसमें भी देख लें कि पाकिस्तान तो पहले ही इसको इजाज़ हासिल है कि डिफेंडर ऑफ 2 होली मॉस्क, मस्जिद नबी और खाना काबा, और अब जो है वो तीसरी जो होली मॉस्क है उसके भी दिफा की जिम्मेदारी पाकिस्तान को मिल सकती है, जो कि है बैतुल मुक़द्दस जी। और ये देख लें कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है इस हवाले से दुनिया के सामने पाकिस्तान पहले ही रख चुका है कि पाकिस्तान हमास को डिसार्म नहीं करेगा, और डिसार्म ना करने के हवाले से अब कोई प्रेशर नहीं है पाकिस्तान के ऊपर। जिन्होंने डिसार्म करना है वो करें, हम वहाँ पर सिर्फ क़याम अमन के लिए बैठेंगे। बिल्कुल ठीक है। 18वीं तरमीम पर बड़ा शोर शराबा है। 28वीं कुछ हो रहा है, आ रही है अभी नहीं जी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। 28वीं तरमीम के हवाले से क्या सरैयाँ बहुत हो रही हैं और हो सकती है जी। देखिए, तरमीम होनी चाहिए, तरमीम के ज़रिए जो आइन के अंदर बेहतरी लाई जा सकती है वो लाई जाए। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक इस वक्त लोग डरे हुए ज़्यादा हैं 28वीं तरमीम से। 28वीं तरमीम का वजूद इस टाइम मुझे बजाय दिखाई नहीं दे रहा। 8 फरवरी को सुना है फिर कोई प्रोटेस्ट किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। ये कोई प्रोटेस्ट है या 9 मई 26 नवंबर की तैयारी हो रही है? यार खुदा का खौफ करें। वैसे 8 फरवरी को आ रहा है जी इतवार, ठीक है, और 8 फरवरी को है बसंत, ठीक है। अब ये दोनों लाहौर के अंदर तो बसंत हो रही है, ठीक है, और 8 फरवरी को इतवार की वजह से तकरीबन 90% पाकिस्तान बंद होगा। ठीक है। तो फिर तहरीक इंसाफ कहेगी जी हमारी जो कॉल थी बड़ी कामयाब हुई। यानी ये लोग, अब इनको मालूम है कि मकबूलियत नाम की चीज़ इनके पास मौजूद नहीं है, सो लिहाजा ये अब इस किस्म के होचे अतकंडे अपना कर ये अपने आप को मकबूल ज़ाहिर करने की नाकाम कोशिश कर रही है तहरीक इंसाफ। पल्ले कुछ नहीं बचा इनके चौधरी साहब। ये है तहरीक इंसाफ की हकीकत। ये 9 फरवरी क्यों नहीं किया उन्होंने? मंडे कर लेते ना, 10 कर लेते। ये तो कहते हैं उनको 8 को इलेक्शन हुए थे ना, लॉजिकली तो वो ठीक है ना। रिजल्ट तो जो है वो 9 को कह रहे हैं तब्दील किए उन्होंने। अच्छा, 8 को तो पोलिंग हुई थी ना। ठीक है। तो रिजल्ट कब आए थे? रिजल्ट तो 9 को आए थे जी। तो फिर ये 8 का मंजन क्यों? फिर 9 को करते ना। मतलब आप समझ रहे हैं कि इतवार का और बसंत का ये फायदा उठा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इनके पल्ले क्या बचा जो सब कमाल बातें हैं। ठीक है। सुहेल अफरीदी की मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे हैं? उनके उसके आशिक से एक मशहूर की मुलाकात का क्या प्रॉब्लम? वो काबिल इसी है। क्या मतलब कैसे? यार उसका राइट है, हक है यार। कहाँ से राइट है जी? कोई राइट नहीं है। क्यों सर? अदालत ने कहा है मिला है। कब कहा है अदालत ने? अदालतों ने कहा। अदालत ने जी एसओपी के मुताबिक कहा है। एसओपी के मुताबिक उनकी सियासतदान से मुलाकात नहीं कर सकते। जेल मैनुअल के मुताबिक, जेल कवानीन के मुताबिक सुहेल अफरीदी की इमरान खान से सियासी तनाजुर के अंदर मुलाकात नहीं हो सकती। ये कानून के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन चले मोहब्बत और प्यार में तो हो सकती है। वो प्यार करता है उससे यार, एक मियाँ मतलब कि एक बड़ा वो वही है ना जो कहता है कि मसाजिद के अंदर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस कुत्ते बांधते हैं। हाँ ये तो है। हाँ तो फिर वो काबिल है इसकी उसकी मुलाकात कराई जाए।
ऐसा आदमी जो कि अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लिक इस किस्म की घटिया और बोने इल्ज़ाम लगाए, शवाहिद ना दे, आज तक नहीं बता सका कि कब का ये वाक़यात हैं। ये एक वाक़या है, मल्टीपल वाक़यात हैं। ये कौन सी मसाजिद थी, कौन सा इलाका था, कौन सा साल था, कौन सा महीना था, कौन सा मकाम था, को बात की उसने आज तक? आप बताएं मुझे। अल्लाह के घर से मुतल्लिक झूठ बोल रहे हो तुम, तोहमत लगा रहे हो। AI वीडियो जनरेट वीडियो थी वो अफगानिस्तान और पता ये नहीं कहाँ- कहाँ बात से। सुने, इसको सादा अल्फाज में बेगैरती कहा जा सकता है चोई साहब। ये बेगैरती है। आप अल्लाह के घर का नाम इल्ज़ाम लेकर लगाना। इस किस्म का झूठा इल्जाम लगाएं। आप तफसील क्यों नहीं लेकर आ रहे? लेकर आओ ना। चले, सुहेल अफरीदी कंटिन्यू करेगा? अभी तो कंटिन्यू कर रहे हैं, अच्छा, अभी कंटिन्यू कर। अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, सदा हो लेकिन सकती लेकिन है, हो लेकिन जाएगी एक 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 तरफ एक राय ये भी है कि वो गुड बॉय है, मतलब कि वो जेल की तरफ नहीं आता, कोई ज़्यादा शोर नहीं करता। बाकी ये जो गलियों मोहल्लों में निकल कर लोगों के साथ, तो वो लोगों को अपना PTI वालों को बेवकूफ़ बनाने के नहीं लिए। नहीं, पीडीएफ को नहीं जी। सोशल मीडिया जो इनकी टीम्स हैं, जो सोशल मीडिया के इनके कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, उनको ये बेसिकली एपेटाइट देता है। ओके, उनकी एपेटाइट के लिए यानी मजनू बना घूमता है इश्क इमरान के अंदर, बताता है, जाहिर करता है। इश्क इमरान भी नहीं है वो, बेसिकली जाहिर कर रहा है कि भाई मैं मजनू की तरह, दीवानों की तरह घूम रहा हूँ, कभी लाहौर की सड़कों पर, कभी जनाब सिंध की सड़कों पर, और जहाँ तक कि अपने खैबर पख्तूनख्वा की सड़कों पर। अब ये बताएं कितना बड़े तजादात हैं। तहरीक इंसाफ कहती है जी कि उनकी मकबूलियत है, ठीक है। वो बेइंतहा मकबूल जमात है, लेकिन हरिपुर के अंदर जो शिकस्त दी बाबर नवाज साहब ने, उसका इतना खौफ था कि हज़ारों कारकुनान को पेशावर से लेकर असम्बल कराया तमाम लोगों को पेशावर में, यानी मुख्तलिफ कोहाट से, को कहाँ से आ गया, सवात से, वो लोगों को लेकर ये हरिपुर आया और हरिपुर में आकर बाज़ारों के अंदर घूमता रहा। ये इसकी मकबूलियत है PTI की। देखिए, अब इश्क इमरान का मंजर लोग नहीं खरीद रहे।